नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 23 दिसंबर को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की तैयारी। फील्ड पर अलर्ट रहे अफसर। मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी ने दिया आदेश, बोले कोहरे के लाउड स्पीकर से दी चेतावनी। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार बने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। इसी साल हुए थे रिटायर। विशेष शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। राहुल गांधी के खिलाफ केस की सुनवाई अब लखनऊ में होगी। रायबरेली में चल रहा मामले का हुआ ट्रांसफर। याची ने जान का बदलाव की मांगी थी। विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध रही कम से कम 25 टन यूरिया। मुख्य सचिव ने खाद्य वितरण में लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी। कोहरे में लखनऊ क्षेत्र में 50 बसें निरस्त। रात्रि सेवा में 25 यात्री होने पर गंतव्य को रवाना होंगी बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से खबर है। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को बंधक बनाकर लूट। बदमाशों ने गोदाम में घुसकर व्यापारी को बनाया बंधक और फिल्मी स्टाइल में दिया वारदात को अंजाम। व्यापारी के हाथ मुंह बांधकर 1 लाख से अधिक की लूट। सोने की चेन अंगूठी भी ले गए। व्यापारी नीटू गुप्ता के साथ हुई लूटपाट की वारदात थाना घिरूर इलाके की घटना सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में पूरी वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी के हाथ और मुंह बांधकर 1 लाख से अधिक की लूट किए जाने की बात सामने आई है। व्यापारी के हाथ और मुंह बांधकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोने की चेन और अंगूठी लूट ले गए थे बदमाश। नोएडा से खबर है। अलर्ट मोड पर ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी मेधारूपम ने किया शेल्टर होम का निरीक्षण। डीएम ने की शेल्टर होम के लोगों से बातचीत। रैन बसेरों में रह रहे बेसहारा लोगों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात में न सोए। अधिकारी मेधारूपम की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। रैन बसेरों में रह रहे बेसहारा लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया है।
कानपुर से खबर है, डीएम ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। भैरव घाट स्थित रैन बसेरे में मिली कई गंभीर खामियां। निरीक्षण में रजाई और कंबल की नहीं मिली व्यवस्था, बसेरों के कमरों में गंदगी मिली और शौचालयों की स्थिति बेहद खराब मिली है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार, 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। परमठ स्थित रैन बसेरे में संतोषजनक व्यवस्था मिली है। शासन के निर्देश है कि जो रैन बसेरों की व्यवस्था शीतकाल के हिसाब से की जाए और इस क्रम में जो रैन बसेरा हमारा यहाँ पे आनंदेश्वर धाम के पास में है उसमें निरीक्षण किया गया है। नगर निगम द्वारा ये संचालित है और इसमें प्रमुख रूप से वैसे बिहार से और राजस्थान से आए हुए प्रतियोगी बच्चे रुके हुए हैं 4-5 दिनों से और उनका ये कहना है कि बेसिक सुविधाएं ठीक है, छोटी मोटी कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं जो नगर निगम से हम लोग ठीक कराएंगे और इसका उद्देश्य यही है कि बाहर खुले में ना सोए और चूंकि शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है तो बेसिक व्यवस्थाएं हैं और ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों पर अलाव की व्यवस्था, पानी बिजली की व्यवस्था और अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। रायबरेली से खबर है, निजी नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा, पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी हुई, मरीज की मौत लेकर जमकर बवाल हुआ। शव सड़क पर रखकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। हॉस्पिटल में पत्थरबाजी से मरीज व तीमारदार परेशान हुए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग। पथरी के ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी थी मरीज की हालत और डॉक्टर ने पेशेंट को लखनऊ किया था रेफर। लखनऊ में मरीज की मौत हो गई। शहर कोतवाल स्थित अवध हॉस्पिटल का पूरा मामला सामने आया है। ना ये हो गई, मेरे भाई को जो है पथरी थी और जो उसके बाद मैं यहाँ संडे को जो है एडमिट करा दिया। उसके बाद 7 में ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद हमारा भाई जो है 18 घंटे स्वस्थ था। वो 18 घंटे मंगलवार के दिन से जो है शाम को, सोमवार को शाम को उसे उसकी बिगड़ती चली गई और उसके बाद अनुशासन देते रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पलटी रात भर हुई है। सवेरे 3 बजे उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। मैं अपने माता पिता को बुलाया। उसके बाद जो है यहाँ जो है करीब जो है बगैर रिफर कागज के मैनेजर के साथ एम्बुलेंस से मुझे लखनऊ भेजा गया। जो डॉक्टर ने यहाँ जो है ऑपरेशन किया था, उन्होंने डॉक्टर ने बुलाया कि आइए यहाँ हम देखते हैं। उसके बाद वहाँ फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए, वहाँ मिला नहीं हॉस्पिटल में। उसके बाद हम जो है मैक्स लेके गए तो हमारे भाई की डेड हो चुकी थी। ये पेशेंट एक यहाँ पे इलाज हुआ था संडे के दिन। उसके बाद में ज़्यादा गंभीर हुआ तो फिर ये लोग लखनऊ ले गए बाहर। इस बीच में इन लोगों की शिकायत है कि लापरवाही की गई है, तो अभी नए पेशेंट के लिए इसको सील कर दिया गया, नया पेशेंट नहीं। और बाकी जो भी दोषी हैं इस प्रकरण में सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम में एक युवक की मौत के करके हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें शहर कोतवाली क्षेत्र के जेलोडी स्थित ये प्राइवेट नर्सिंग होम है, जहां पे बताया जा रहा है कि युवक का पथरी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों व परिजनों ने जम करके तोड़फोड़ की। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर है, जहां पर के जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने जम करके पत्थरबाजी की, जिसके बाद अस्पताल में ये देख सकते हैं किस प्रकार जो तोड़फोड़ है। वहीं पूरा अस्पताल को
भर दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये ईंट पत्थर है। बताया जा रहा है कि ये जो है पत्थरबाजी की गई है, पुलिस की मौजूदगी में ये पत्थरबाजी यहाँ पे हुई है। वहीं सड़क का जो है गुस्साए लोग जो है सड़क जाम कर रखे हैं। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो गुस्साए ग्रामीण व परिजन हैं जिन्होंने सड़क पे सौ रख करके जो है रोड जाम किया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती भी कर दी गई है। मौके पर जो है स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। वो चाहे सिटी मजिस्ट्रेट की बात की जाए, सीएमओ की बात की जाए या फिर सीओ सिटी की बात की जाए, भारी संख्या पुलिस बल में यहाँ पे मौजूद है। दूसरी ओर तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुलिस बल है यहाँ पे मौके पर पहुंचा, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो गुस्साए लोग हैं उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई है। उसके बाद यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब फिलहाल जो परिजन है उनका मानना है कि इस अस्पताल को बंद किया जाए और इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है जांच करेगा और जांच में क्या तथ्य के आएगा ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। हरदोई से खबर है, पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों पास से गहने व नकदी बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी मैनपुरी व एटा जनपद के रहने वाले। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई की। हरदोई शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पकड़े गए चोरों के पास व नकदी बरामद हुई। सीतापुर से खबर है, ट्रेन की चपेट में आए स्कूली छात्रा। फाटक पार करते समय हुआ हादसा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया। थाना नामित क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से खबर, ट्रेन की चपेट में आए स्कूली छात्रा गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना नामित क्षेत्र का पूरा मामला। थाना नामित क्षेत्र पूरा मामला सामने आया है। बरेली से खबर है, 2 गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तस्कर रिजवान जुनैद के पैर में गोली लगी। गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे थे तस्कर। 2 तमंचा, 5 कारतूस, रस्सी और टॉर्च बरामद। हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए तस्कर। फाइक एंड क्लीव के पीछे जंगल में हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज से खबर है, बंद मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की ऊंची लपटें देखकर अफरा तफरी मची। लाखों की नकदी सहित घरेलू सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए मकान का ताला और दरवाजा तोड़ा गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और गंज डुंडवारा नगर के मोहल्ला नगला इमाम बख्श का पूरा मामला सामने आया है। से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बंद मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी।
और सर्किट के मामले लेकिन लगा लाइट खुली थी साहब, मेरे ख्याल से इस तरीके से कोई जल गई साहब। क्या क्या नुकसान हुआ आप लोग? मेरे घर में सब पता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे तरफ बेकार हो गई मेरी। अच्छा, कितना आपका क्या क्या जला हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? सर यानी हमारे तरफ बेकार हो, बचेगा क्या उसमें? फिर भी कितने का नुकसान हुआ लगभग है 20 लाख रुपये, 3 लाख तो नकद रखे हुए थे मेरे। अच्छा, फायर ब्रिगेड को सूचना दी आपने क्या? दी साहब, बाद में आई, हम लोगों ने पब्लिक ने यहाँ की बुला लिया, मैं तो बाहर था, पता किया यहाँ लोगों ने, मैं आया जब बस्ती वाले बेचारे भले थे हमारे। तो घर में कोई था या नहीं? हम लोग शादी में जा कौशाम्बी से खबर है, स्कूल जा रही बच्ची को डंपर ने कुचला, बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरलोड डंपर से आए दिन हो रहे सड़क हादसे, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिवा घाट इलाके के बैरागीपुर चौराहे की पूरी घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको औरैया से बताते हैं, जहां पर प्रेम विवाह करना एक युवक को भारी पड़ गया। ननिहाल से पत्नी को लेने गया था युवक और ममेरे भाई ने युवक को पेड़ से बांधकर चप्पलों से की माला पहनाई। युवक को मारपीट कर गांव में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। औरैया जनपद के फफून थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। औरैया जनपद के फफून थाना क्षेत्र का पूरा मामला। पुत्र हरीश सिंह निवासी ग्राम तैयापुर थाना भड़थना जनपद इटावा ने कल्पना पुत्री रामबाबू ग्राम बोझा शरावा थाना भड़थना जनपद इटावा के साथ प्रेम विवाह किया था। कल्पना अपने ननिहाल ग्राम रामपुर कुंवर थाना फफून जनपद औरैया रहने आई थी। दिनांक 5/12/2025 को उपेंद्र अपनी पत्नी को लेने ग्राम रामपुर कुंवर आए थे, जहां इनके साथ लड़की के मामा के बेटे के द्वारा मारपीट व अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर 17/12/2025 को वायरल हुआ। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना फफून पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था है। लखीमपुर खीरी से खबर, प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पिटाई। घर वालों ने रस्सी से खंभे में बांधकर युवक की पिटाई की। लखीमपुर खीरी से खबर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? एक शख्स को बांधकर उसकी पिटाई की गई। जी गरिमा जी, बता दूं पूरा मामला लखीमपुर खीरी से थाना निशापन क्षेत्र का है, जहाँ प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। वहीं पे उनके घर वाले पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसको खंभे पे बांधकर उसको
पीटते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दे, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो युवक है उसको हिरासत में ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी से खबर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और ऐसे खबर है, एनआईए की अवैध असलाह तस्करी मामले में कार्रवाई। कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी पटना से गिरफ्तार। 4 दिसंबर को औरैया में 13 टीमों की छापेमारी, 16 घंटे की रेड में नकदी, असलहे व 2 गाड़ियां। अवैध असलाह तस्करी सिंडिकेट को तोड़ने की कार्रवाई जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोलह घंटे की रेड में नकदी, असलहे व 2 गाड़ियां सीज किए जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के साथ कहता हूं 20 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, एक का घर गिरा दिया और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन हुआ समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है। 2 बच्चों की जान गई, अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया
कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। और हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें बताया, उन्हें बता दिया कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक मां पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीएफ प्रहरियों पर। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।